कहानी की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पीवेंसी परिवार के 4 भाई बहन लूसी, एडमंड, पीटर और सुसान को लंदन से एक शांत देहात के घर भेजा जाता है जहां प्रोफेसर किर्क रहते हैं। एक बारिश भरे दिन छुपने के चक्कर में लूसी एक बड़ी वार्डरोब अलमारी के अंदर छुप जाती है और अचानक एक जादुई बर्फ से ढंके संसार नार्निया में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक फोन श्री टनमस से होती है जो उसे चाय पर बुलाता है। वह स्वीकार करता है कि उसे व्हाइट विच के आदेश पर मानवों को पकड़कर लाना था, लेकिन उसने लूसी को जाने देने का फैसला कर लिया और उसे वापस भेज दिया। लूसी जब परिवार को अपनी कहानी बताती है तो उसे कोई भरोसा नहीं करता। एक दिन एडमंड भी उसी वार्डरोब के जरिए नार्निया पहुंच जाता है और वहीं व्हाइट विच से मिलता है। वह उसे टर्किश डिलाइट दे देती है और उसे प्रिंस बनाए जाने का वादा करती है। इसके बदले वह उसे अपने भाई बहनों को बुलाने को कहती है। वापस लौटकर एडमंड लूसी की कहानी को झूठ बता देता है, जिससे लूसी दुखी हो जाती है। प्रोफेसर किर्क समझदारी से कहते हैं कि 3 विकल्पों में से पागल, झूठा या ईमानदार लूसी पहले 2 नहीं हो सकती, इसलिए वह सत्ता ईमानदारी होनी चाहिए। एक रोज चारों बच्चे वार्डरोब में छुपते छुपाते नार्निया पहुंच जाते हैं। एडमंड माफी मांगता है और वे मिलकर श्री टनमस के घर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वहां टनमस को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया होता है। वे मिस्टर और मिसेस बीवर से मिलते हैं, जो बताते हैं कि असलान नार्निया का सच्चा राजा लौट रहा है। एक भविष्यवाणी के अनुसार 2 एडम के बेटे और 2 ईव की बेटियां नार्निया की 4 सिंहासन पर बैठेंगी और व्हाइट विच का राजविकार होगा। वे बच्चों को असलान से मिलने स्टोन टेबल पर जाने का मार्गदर्शन करते हैं। एडमंड फिर से व्हाइट विच से मिलता है और उसे बच्चों की जानकारी देता है। वह उसे स्टोन टेबल तक साथ ले जाती है ताकि बच्चों को मार सके। दूसरी ओर बीवर्स और बाकी बच्चे असलान से मिलने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें फादर क्रिसमस मिलते हैं। यह संकेत है कि विच की हमेशा सर्दी कभी क्रिसमस नहीं कि जादू टूटने लगी है। फादर क्रिसमस सभी को जादुई उपहार देते हैं। लूसी को एक हीलिंग करी कॉर्डियल और खंसी सुसान को एक जादुई सींग, हॉर्न और धनुष बाण और पीटर को तलवार और ढाला स्लान का प्रवेश होता है। एक भेड़िया मॉग्रिम लड़ाई छेड़ता है, जिसे पीटर मार देता है और एडमंड को बचाया जाता है। व्हाइट विच असलान से एडमंड को लेने का दावा करती है, लेकिन असलान उससे अकेले बात करके उसे समझाकर वापस ले आता है। रात को असलान चुपचाप स्टोन टेबल पर जाता है। सुसान और लूसी उसे दूर से देखती हैं कि विच और उसके अनुयायी असलान को जंजीरों से बांधते, उसे शर्मिंदा करते और अंत में मार देते हैं। उसने एडमंड की जगह मृत्यु स्वीकार कर ली थी, लेकिन डीपर मैजिक की वजह से सुबह असलान फिर से जीवित हो जाता है और स्टोन टेबल टूट जाता है। असलान लूसी और सुसान को लेकर कार्नेज की दीवारों पर जमे जीवित प्राणियों को मुक्त करता है। फिर वह एक विशाल सेना लेकर लड़ाई के मैदान में जाता है, जहां पीटर और एडमंड की सेना कमजोर हो चुकी होती है। वह समय पर पहुंचकर व्हाइट विच को मारता है। एडमंड घायल हो जाता है, लेकिन लूसी की हार्दिंग करी से स्वस्थ हो जाता है। असलान चारों बच्चों पीटर, सुसान, एडमंड और लूसी को केर पैरवेल में राजा और रानी का सिंहासन प्रदान करता है। वे कई वर्षों तक नार्निया में शासन करते हैं। अंततः एक सफेद हिरण की खोज में वे उसी लैम्पपोस्ट के पास पहुंचते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। वार्डरोब के जरिए वापस आते हैं और फिर बच्चा बन जाते हैं, और इंग्लैंड में समय बिल्कुल नहीं गुजरा होता। प्रोफेसर किर्क उन्हें मानते हैं और कहते हैं, शायद आप उस दिन जब सबसे कम सोचा हो नार्निया लौटोगे, यानी भविष्य में वापसी की संभावना हमेशा बनी रहेगी।